हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रो पार्ट। ठीक है, मतलब हम ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में फॉर्मूले जो हम यूज़ करेंगे हम उन्हें कैसे याद करें और समझे कैसे। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं ऊपर इसका एक हल्का सा बना देता हूँ। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्यूबॉइड। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें क्यूब, तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें सिलेंडर, फोर्थ पढ़ेंगे हम कोन, फिफ्थ हमारा आएगा स्फीयर और सिक्स्थ आएगा हेमिस्फीयर। ओके, ये 6 सॉलिड्स हैं। इनको सॉलिड बोलते हैं क्योंकि ये सारे फिगर्स होते हैं 3D फिगर्स। 3D मतलब 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। और इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको फिगर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसमें इनसे आने वाले फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। या तो कर लोगे बट वो फॉर्मूले बने कैसे वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो हम इनके फॉर्मूले समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे बना है इसका। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबाइड की। तो सबसे पहला फिगर हमारा क्यूबाइड, टॉपिक क्यूबाइड। ठीक है, क्यूबाइड क्या होता है, देखिए इस प्रकार का फिगर। मैंने आपसे कहा था कि ये आपके 3D फिगर है। जैसे ये है आपका रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल होता है 2D फिगर क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन है। एक डायमेंशन ये रही और एक डायमेंशन ये रही। चाहे तो इसको इसको लो या फिर इसको इसको ले लो। ठीक है, 2 डायमेंशन। लेकिन ये आपके 3D फिगर है तो ये ऐसे ही बनते हैं। तो ये बनाया मैंने क्यूबाइड। ओके, ये हमारा क्यूबाइड, इसको नाम दे देते हैं जैसे ABCDEFGH। ठीक है, ये हमारा क्यूबाइड और इसके नाम दे दिए। देखो हम पहले ये समझेंगे कि इसमें है क्या चीज़। ये इसकी लेंथ है। देखो लेंथ कौन कौन सी है, लेंथ कौन कौन सी है। ठीक है, एक तो लेंथ ए बी हो गई, चेक करो। ठीक है, एक लेंथ हो गई सी डी या डी सी। ठीक है, एक लेंथ हो गई ई एफ, एक लेंथ हो गई एच जी। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि क्यूबाइड की होती है 4 लेंथ। ठीक है, और सब सेम होगी, ये आपकी लेंथ। ठीक है, और सब लेंथ इसकी सेम होगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं ऑल लेंथ्स आर इक्वल। ओके, अब बात करते हैं इसकी विड्थ की। इसकी विड्थ, तो विड्थ कौन कौन सी है, देखो विड्थ कौन कौन सी होगी इसकी। एक तो ए डी, ये देखो ये विड्थ है। ठीक है, ए डी विड्थ है और बी सी चौड़ाई। ठीक है, बी सी, फिर एच ई, फिर जी एफ। ठीक है, और क्योंकि ये क्यूबाइड है तो उसकी मतलब इसकी 4 विड्थ है और चारों की चारों विड्थ इक्वल होंगी। सब बराबर है, फिगर तो आपको एक ही है ना, तो इसकी विड्थ इक्वल होगी। अच्छा, अब बात करते हैं हाइट की। तो इसकी हाइट भी 4 है। एक हाइट ए ई, ठीक है, फिर एफ बी, फिर एच डी और फिर जी सी। ठीक है, और ये चारों हाइट भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि क्यूबाइड में होती है 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट। मतलब टोटल अगर हम देखें तो 12 साइड्स, 12 साइड्स। ठीक है, लेंथ 4, ब्रेथ 4 और हाइट भी 4, तो टोटल पूरी 12 हो गई। ठीक है ना। अब इसमें फॉर्मूले पढ़ेंगे इसके। तो इसके बनते हैं 3 फॉर्मूले। पहला इसका बनता है आपका, इसका पहला फॉर्मूला बनता है, देखिए इसका पहला आपका फॉर्मूला बनेगा इसका सी एस ए। सी एस ए के लिए बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और ये इस नाम से भी आता है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, या फिर आ सकता है एरिया ऑफ
एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ क्यूबाइट। ओके, तो इसका मतलब देखो, ये सुनो, CSA है, चाहे लैटरल सरफेस एरिया बोले, चाहे बोले वो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है, इन सब में क्या चीज़ है, इन सब का मतलब एक ही है, लेकिन इसको ढंग से समझना है तो आपको ये समझिए, ठीक है। क्यूबाइट में होती है 6 साइड्स, 6 फेस, सॉरी 6 फेस होते हैं। जैसे आप सोचिए, आपकी एक बड़ा सा हॉल है, आपके स्कूल का एक बड़ा सा हॉल है, उसकी 4 दीवार हो गई, 4 दीवार 4 कोनों पे 1 2 3 4, है ना, एक हो गई सीलिंग और एक फ्लोर, फर्श हो गया, तो कुल हो गई 6 साइड, 6 फेस, ठीक है। तो क्यूबाइट में होती है 6 फेस, लेकिन अगर हम इसको देखें, यहाँ लिखा है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स का मतलब हुआ हम सिर्फ 4, हम जो एरिया लेंगे वो लेंगे सिर्फ 4 दीवार का, यानी कि इस चीज़ में हम छत और फ्लोर को काउंट नहीं करेंगे, बाकी 4 दीवारें आप काउंट कर लीजिए अपने घर की, अपने स्कूल की, ठीक है। तो इसका आपका फॉर्मूला बनता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला है CSA ऑफ क्यूबाइट, CSA या लेटरल ऑफ क्यूबाइट या एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ क्यूबाइट, ठीक है। ओके, दूसरा इसका होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, तो क्यूबाइट के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये इसका फॉर्मूला क्यूबाइट के टोटल सरफेस एरिया का यह आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब सुनिए, तीसरा इसमें आता है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसमें आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम नॉर्मल सी बात है, देखो लेंथ हो गई, ये हो गई इसकी ब्रेथ, है ना, चौड़ाई, और ये हो गई इसकी हाइट। हालांकि 12 लेंथ है, सॉरी 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, 4 हाइट है, लेकिन जब बात करेंगे वॉल्यूम की तो L इंटू वी इंटू एच, तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई, तो ये निकला आपका क्यूबाइट का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना देना, इसको नोट कर देना। अच्छा, अब मैं दूसरे फिगर की बात करता हूँ। आपका जो दूसरा फिगर है वो होगा क्यूब, क्यूब भी कुछ इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो जरा मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्यूब की। तो क्यूब वो फिगर जिसकी सब साइड्स सेम होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इस प्रकार का फिगर ये आपका क्यूब हो गया। अब मैंने क्या बोला, इसकी जो है सब साइड सेम होगी, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, हम साइड्स को ए मान लेते हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सब साइड इसकी ए होंगी, ओके। तो इसके भी बनेंगे 3 फॉर्मूले। तो इसका पहला फॉर्मूला हमारे सामने, इसका CSA, CSA बोलो या बोलो इसका लेटरल सरफेस एरिया, ओके, या बोलो उसका एरिया ऑफ फोर वॉल्स, सेम, इसमें भी सेम चीज़ काउंट होगी, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, यानी कि इसमें भी हम 4 से, क्यूब में भी आपके होते हैं पूरे 6 फेस, है ना, लेकिन हम सिर्फ 4 लेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, 4 लेंगे हम, ठीक है। अब 4 मतलब 4 कोनों में, अब देखो ये इसकी सब साइड इक्वल है, मतलब कि इसके 4 कोनों पे 4 स्क्वायर, ध्यान दो, 4 कोनों पे 4 स्क्वायर, आप 2 साइड छोड़ दो, 2 फेस छोड़ दो, यानी कि 4 कोनों पे 4 स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यानी कि 4 स्क्वायर हो गए। 4 स्क्वायर मतलब, और एक स्क्वायर का होता है एरिया ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, तो 4 होगा तो कितना होगा 4a स्क्वायर। आया समझ में? देखो, एक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड हमने ए मानी है तो इस हिसाब से ए स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर है, जब ए स्क्वायर का एक फेस का ए स्क्वायर, तो 4 फेस के 4a स्क्वायर, ठीक है। ये इसका निकला CSA। अच्छा, अब बात करते हैं इसके हम TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 फेस, पूरे के पूरे 6 फेस। अब इसके सब सारे फेस इक्वल होते हैं, सबका एरिया सेम होगा, स्क्वायर से बना हुआ है, तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि 6 फेस लेंगे टोटल में, तो उसके 6a स्क्वायर, ठीक है ना। इसी प्रकार से तीसरा इसका बनता है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, सिंपल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका होगा
साइड, तीनों साइड का मल्टीप्लाई। ये इससे मैच नहीं कर रहा, देखो इससे मैच कर रहा है ना, तो इससे मैच कर रहा है मतलब अब यहाँ तो साइड्स अलग थी, लेंथ अलग थी ब्रेथ अलग थी, हाइट, लेकिन यहाँ पर सब सेम होगा, तो a इंटू ए इंटू ए, तो मतलब a की पावर 3, ए क्यूब, ए मतलब साइड, साइड का क्यूब हो गया, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया, क्यूब एंड क्यूबाइट। और अब समझेंगे हम सिलेंडर, ठीक है। तो थोड़ा सा सिलेंडर को समझने में ना बच्चे जो दिक्कत करते हैं वो दिक्कत करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में, कि कहाँ पर क्या लगाना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ढंग से CSA और TSA में अंतर ढंग से बता सकूँ, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं सिलेंडर। आप इनको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चे, 8 और 7 के बच्चे भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम पे जो तीसरा सॉलिड है वो है सिलेंडर। ये है हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर जो तुम्हारे घर में वो नहीं, इस प्रकार का फिगर, इस प्रकार का फिगर, ये है आपका सिलेंडर, ठीक है। ये होती है इसकी हाइट, ये है सिलेंडर की हाइट, और ये है इसका रेडियस। रेडियस मतलब इसके निचले सिरे पे होता है स्क्वायर, सॉरी सर्कल। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये, ठीक है। मेरे पास एक नोटबुक का कवर है, मैं इसे सिलेंडर बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये आपको हो गया सिलेंडर, ठीक है। इस प्रकार का फिगर ये हो गया आपका सिलेंडर, ठीक है। अब ये देखो मैच करो ना इससे, तो इस प्रकार का फिगर ये है आपका सिलेंडर। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सिलेंडर का CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया और TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा सा आपको मैं जो कन्फ्यूजन बच्चे करते हैं क्रिएट वो ना हो, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो CSA और TSA में समझेंगे पहले, ठीक है। देखो होगा क्या, अगर मैं अभी इसकी बात करूं, ये सिलेंड्रिकल फिगर मैंने बनाया है आपके लिए, तो ये यहाँ से ओपन है, चेक करो, यहाँ से ओपन और यहाँ से भी ओपन, मतलब इसका ढक्कन नहीं है, इसका ढक्कन नहीं है इधर से भी और इधर से भी, मतलब ये ओपन है। तो जब कोई सिलेंडर, सुना, जब कोई सिलेंडर ऊपर से ओपन होगा और नीचे से भी ओपन होगा, जब कोई सिलेंड्रिकल फिगर ऊपर से भी ओपन होगा नीचे से भी ओपन होगा, तो इसका मतलब है CSA, इसका मतलब है CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या मतलब इसका, अब सुनो, मतलब इसका पहला बनेगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन करते हैं CSA में और TSA में, CSA में और TSA में। तो CSA कैसे बोलते हैं, समझ गए ना, ये सिलेंडर का फिगर हो गया, ये ऊपर से ओपन है और यहाँ से भी ओपन है, तो इस प्रकार का फिगर ये है इसका CSA, ओके। और ये 2πRH क्या है, ये 2πRH क्या है, 2πRH क्या है, जो आपको दिख रहा है लाल हिस्सा कॉपी का, मतलब जिसको मैं टच कर रहा हूँ, ये है आपका CSA, जिसको मैं टच कर सक रहा हूँ इसे बोलेंगे CSA, ठीक है। तो ऊपर से ओपन रहेगा और यहाँ से ओपन रहेगा, हम इसके आर पार देख पा रहे हैं ऐसे करके, है ना। अब सुनो, अब हम बात करते हैं TSA की। तो TSA कब बनेगा, देखो सिंपल सी बात, जब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, देखो पहले चीज़ ये देखो जरा, ये हिस्सा कैसा है, सर्कल, ये कैसा हिस्सा है, ये हिस्सा है सर्कुलर। जब मैं इसको ऊपर से बंद करूंगा, ढक्कन लगा दूंगा, यहाँ से भी ढक्कन लगा दूंगा, ठीक है, तो पूरा बंद हो गया। तो ढक्कन कैसा होता है, सर्कल, ठीक है ना। तो जब ये ऊपर से हो जाएगा क्लोज्ड, हो जाएगा क्लोज्ड, और यहाँ से भी हो जाएगा क्लोज्ड, तो तब क्या होगा, ये तब इसका TSA होगा काउंट, क्या होगा TSA। लेकिन क्लोज ऊपर से कैसे क्लोज होगा, सर्कल क्लोज होगा, यानी कि इसमें हम सर्कल का ढक्कन लगाएंगे, तो यानी कि सर्कल का एरिया, अब क्योंकि बात चल रही एरिया की, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², ठीक है। ऊपर से आपने सर्कल रख दिया मतलब इसके, और नीचे से भी आपने बंद कर दिया, यानी कि आपने नीचे से भी क्या रख दिया, सर्कल रख दिया, यानी कि πr², ठीक है। ऊपर से πr², यहाँ से भी πr², तो ये क्या है,
जिसको मैं टच कर रहा हूँ ये क्या है, अरे ये तुम्हारा क्या है 2πRH। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सुनो, टी से कैसे होगा, ऊपर से सिलेंडर बंद, ढक्कन सर्कल शेप में, यहाँ से भी सर्कल शेप में, है ना। लेकिन ये क्या है जिसको मैं टच कर रहा हूँ, ये है आपका क्या CSA 2πRH। तो TA से का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, TA से का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, πr² ऊपर प्लस ये कितना है, ये आपका 2πRH, ये हिस्सा जो मैं टच कर रहा हूँ ये तो होगा, ये तो वहाँ रहेगा, ठीक है। तो 2πRH फिर प्लस नीचे का सर्कल πr², ठीक है। तो ऐसे निकलता है आपका सिलेंडर का TSA। चलो देखते हैं इसको। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, देखो ऊपर का सर्कल πr² प्लस ये पूरा हिस्सा, इसे बोलेंगे 2πRH, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया, ये तो वही रहेगा, ये कहीं नहीं गया, ठीक है। हमने खाली ऊपर से बंद कर दिया, बस पहले ओपन था अब बंद कर दिया हमने इसको यहाँ से, प्लस πr²। तो πr² 2πr² प्लस का 2πRH, यहाँ से हमने जो है 2πr कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा r प्लस h। तो ये निकला आपका क्या सिलेंडर का TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला होता है πr²h, πr²h। सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका वॉल्यूम होता है πr²h। पर निकला कैसे, देखो वॉल्यूम का प्रूफ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको बता दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको उसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। देखिए आप सोचो कि आपके पास चूड़ी है, क्या है चूड़ी, बैंगल आपने ये रखी, है ना। अब मैं क्या करूँगा, सेम रेडियस की या सेम डायमीटर की लूँगा 5-10 चूड़ियाँ, और एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी, तीसरी चूड़ी, चौथी चूड़ी, ऐसे करते करते चूड़ियों का ढेर रख दूंगा, तो क्या बनेगा, सोचो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। बात समझ में आई, क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। एक चूड़ी के ऊपर चूड़ी चूड़ी चूड़ी, तो चूड़ी क्या है, चूड़ी सर्कल है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, सर्कल का एरिया πr², ठीक है। ये हमने रखा चूड़ी के ऊपर चूड़ी चूड़ी चूड़ी, है ना। बच्चे बोलेंगे कि सर हमने 5 रखी चूड़ी तो इसको मल्टीप्लाई 5 करना चाहिए था, 5 क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया, अगर रखी 5 चूड़ी, अगर रखी 50 चूड़ी तो मल्टीप्लाई बाय 50, ये नहीं। देखो चूड़ी रखने पे क्या हो रहा है, चूड़ी रखने पर उस पूरे फिगर की हाइट बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि एरिया, ये हमारा एरिया है, सर्कल का एरिया, और एरिया में होती है 2 साइड, 2 डायमेंशन। चेक करना क्या बोल रहा हूँ मैं, एरिया में होती है 2 डायमेंशन, और तीसरी डायमेंशन ये रही h, ठीक है। एरिया में होती है 2 डायमेंशन और तीसरी डायमेंशन ये रही, तो यानी कि 2 डायमेंशन होती है 2D फिगर में, और ये मिल गया आपकी 3 फिगर, यानी कि 3D बन गया आपका, ये समझ आ रहा है। तो ऐसे भी ये है आपका सर्कल का एरिया, हमने सर्कल रखा, चूड़ी रखी, मतलब सर्कल रखा, उसके ऊपर एक और सर्कल, एक और सर्कल, एक और सर्कल, सेम डायमीटर का, तो उसकी हाइट बनेगी, तो इसलिए हाइट मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो इस प्रकार बना आपका सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। तो TSA कैसे बना आपका, सॉरी CSA कैसे बना आपका TSA, और कैसे बना आपका वॉल्यूम वाला सेक्शन सारे फिगर्स का मैं अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कोन की, देखिए तो पहले इसको मिटाना पड़ेगा, कोन भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो कोन कुछ ऐसे बनता है आपका, इसी प्रकार से बन गया कोन आपका, ठीक है। ये हिस्सा होता है सर्कुलर, है ना, जैसे सिलेंडर में था, ध्यान देना। और ये है इसकी रेडियस, और ये है इसकी हाइट, ये रेडियस और ये इसकी हाइट, और ये स्लैंट हाइट, ठीक है। तो इसके भी हमको मिलेंगे 3 फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा दोनों रुक जाओ, सिलेंडर में ना एक चीज़ और बनती है, रुक जाओ। सिलेंडर में एक आएगा आपका स्पेशल केस, भी आ सकता है, जैसे यहाँ करता हूँ उसको, जैसे ये रहा सिलेंडर में स्पेशल केस क्या आएगा, देखो कैसे,
इतने का तो होता है एरिया 2πr/h, मतलब सी ए से, ठीक है। और ये सर्कल हम क्या बात करेंगे, हम सोचेंगे किसी सिलेंड्रिकल बर्तन के बारे में, ऐसा बर्तन जो सिलेंड्रिकल होगा। अब बर्तन क्या होता है, ऊपर से खुला होता है और नीचे से बंद होता है ना। तो नीचे से कैसे बंद होगा, ये नीचे से बंद होगा, सर्कल ढक्कन लगा दे नीचे से हमने, उसका सर्कल लग गया आपका, ठीक है। तो इस ये आपका स्पेशल केस क्या होगा, ऐसे में इसका एरिया क्या होगा, स्पेशल केस का एरिया क्या होगा, देखो ऊपर से तो खुला है ना, यहाँ से तो ओपन है, तो ये तो काउंट होगा नहीं, ये है, ये तो रहेगा 2πr/h और प्लस नीचे से बंद कर दिया, तो नीचे से क्या सर्कल, तो πr², तो πr कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2h + r, ठीक है। तो इस जब आपको किसी सिलेंडर में किसी स्पेशल केस का एरिया निकालना होगा तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मतलब एक तरफ से खुला है, एक तरफ से बंद। अगर ये ऊपर से भी बंद होता तब क्या होता, टोटल होता। ऊपर से भी खुला, यहाँ से भी खुला, तब होता इसका सी ए से, है ना। लेकिन ऊपर से ओपन, यहाँ से ओपन, यहाँ से क्लोज कैसा, πr², सर्कल ढक्कन, सर्कुलर ढक्कन, तो इसलिए स्पेशल केस बन गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कोन की। तो कोन में क्या हुआ, देखो कोन में, चलिए कर देता हूँ मैं इसको, हमारा फोर्थ जो है सॉलिड कोन को समझना है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है, जैसे बच्चों की बर्थडे कैप होती है ना, आपने पहनी होगी बर्थडे कैप, है ना। बर्थडे कैप की बात करेंगे हम, तो कोन का हम बात करेंगे पहले सी एस ए ऑफ कोन, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कैसे, मतलब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जब कोन जो है यहाँ से ओपन होगा, सोचो, है ना। आपके पास कोई ऐसी टोपी है जिसके जो सर पे लगाते हैं वाले हिस्से में ढक्कन लग गया, तो वो सर पहन पाओगे नहीं, तो इसलिए ओपन है वो। तो ऐसी टोपी, बर्थडे कैप की टोपी ओपन होती है, सर्कल शेप में ओपन होती है, तो उसे बोलेंगे सी एस ए। तो इसका होता है πr/l, ठीक है। और इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। अब सुनो, ये हुआ इसका कोन, मतलब सी एस ए का मतलब हुआ बर्थडे कैप कोन का वो हिस्सा जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, मतलब, ठीक है। अच्छा, और लेकिन नीचे से ओपन रहेगी, है ना। ओके, अब बात करते हैं इसके टीएसए की। टीएसए ऑफ कोन मतलब क्या है, सिंपल चीज है यार, बर्थडे कैप है, उसको नीचे से बंद कर दो, तो कैसे बंद होगी, सर्कल बंद होगी, सर्कुलर, तो यानी कि नीचे से बंद हो जाएगी टीएसए में, ठीक है। और नीचे बंद मतलब हम सर्कल, हम क्या लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं सर्कल, तो यानी कि πr², ठीक है। तो ये तो कहीं नहीं गया, ये तो है ही वहां पर, ये तो πr/l तो है ही, ये तो आपका है ही, साथ में और क्या आ गया, और ये आ गया इसका सर्कुलर ढक्कन लग गया इसमें, तो यानी कि πr²। यहाँ से जो है πr कॉमन ले लो, क्या बचेगा l+r, क्या बचेगा l+r, ठीक है। तो ये आपका बना टीएसए ऑफ कोन, ठीक है। चीज़ों को समझो, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड की, इसका वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो सिंपल, इसका होता है 1/3 πr²h। वॉल्यूम का जिक्र मैं अभी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये कोर्स में है नहीं, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। और दूसरा, अगर इसको मैं वॉल्यूम के जितने भी आपके फिगर्स हैं सबके वॉल्यूम को बता करके मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। तो बात देखो वही है, इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखो सेम है। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो जो है सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम सेम ही है ना। लेकिन यहाँ पर 1/3 आ गया, वो इसलिए है ना क्योंकि सिलेंडर में क्या था, सिलेंडर में ना जो हम चूड़ियाँ यूज़ कर रहे थे ना, चूड़ियाँ, सबका डायमीटर सेम था, तो इसलिए वो फिगर ऐसा बन रहा था, कुछ फिगर कैसा बन रहा था। लेकिन कोन में ऐसा नहीं है, कोन जो है ऐसे बन रहा है, ऐसे में, यानी कि नीचे डायमीटर बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा छोटा, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला ये बन गया इसका, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट, स्फीयर का मतलब होता है गोला, ठीक है। और बहुत से बच्चे देखे मैंने जो स्फीयर को बोलते हैं, सॉरी, जो सर्कल को बोलते हैं गोला। नहीं, देखो सुनो, सर्कल अलग हुआ और स्फीयर अलग हुआ। सर्कल जैसे चूड़ी, ठीक है, बैंगल,
और इस पे जैसे फुटबॉल, कोई क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल है ना, तो दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ये 2D फिगर है, ये 3D फिगर है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आप किसकी, हम बात करते हैं स्फीयर की। ये तो ये कोशिश कर रहा हूँ इस पर बनाने की, एक्यूरेटली बन रहा। ये हमारा हो गया स्फीयर। ठीक है, हमारा 5वां फिगर स्फीयर। देखो इसके हैं सिर्फ 2 फिगर, सॉरी 2 फॉर्मूले। पहला सरफेस एरिया, पहला इसका है सरफेस एरिया, और दूसरा आएगा इसका वॉल्यूम। ओके, दूसरा इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया क्या है, पहले तो इसका सी से क्यों नहीं होता, सी से मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में कोई ना कोई चीज़ खुली होती है। ठीक है, हमने कोन में देखा, हमने देखा आपके सिलेंडर में, इसमें क्या खोलोगे आप, अगर स्पेयर जो है हल्का सा भी टूट गया, अगर स्पेयर हल्का सा भी टूट गया तो क्या ये स्पेयर लग रहा है, क्या ये इस पर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसीलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, स्पेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है इसलिए। तो इसका सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोल दो, क्या होता है, इसका सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आप इससे मतलब लगा सकते हो, अगर मैं 4 मिटाता हूँ तो ये बन रहा है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। ठीक है, लेकिन इसमें 4 इसलिए आया, आप ये समझ सकते हो कि इसमें स्फीयर बना है 4 सर्कल से मिल करके। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में हमारी ज्योग्राफी में अर्थ का देखा होगा, जब बुक में क्या दिखाते हैं, कोर दिखाते हैं, कोर कुछ ऐसे दिखाते हैं, ऐसे मतलब सर्कल का 1/4 बाहर निकाल दिया। ठीक है, सर्कल का 1/4 बाहर लोगे तो कुछ ऐसा बनेगा ना। तो आपको ये सोचना है कि ये जो स्फीयर है ये 4 सर्कल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला हो गया। दूसरा इसका वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम माने सब चीज़, इसके अंदर के पार्टिकल्स, सब चीज़ मतलब इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें स्फीयर में से 2 चीज़ मिलती है, एक सरफेस एरिया जिसको टोटल भी बोल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा इसका वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं लास्ट सेक्शन हमारा हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर के नाम से ही, हेमिस्फीयर के नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होगा, देखिए जरा, छठा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के नाम से ही समझ में आ रहा है कैसे। हेमिस माने होता है आधा, हाफ, मतलब कि अर्धगोला, आधा स्फीयर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्फीयर। ठीक है, और क्योंकि ये 3D फिगर है तो आधा स्फीयर कुछ ऐसा होगा, मतलब ये आपने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा होगा, जैसे क्रिकेट बॉल होती है, क्रिकेट बॉल कॉस्को की रबड़ की क्रिकेट बॉल जो ठीक बीच से कट जाती है, तो वो है आपका परफेक्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, कोई क्रिकेट बॉल, रबड़ की बॉल, कॉस्को की बॉल, या इवन प्लास्टिक की बॉल जब ठीक बीच से कट जाती है तो उसे बोलेंगे परफेक्ट हेमिस्फीयर। तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसके बनेंगे 3 फॉर्मूले। पहला आएगा इसका सी एस ए माने कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, जब ये ऊपर से ओपन होगा। ओके, जब ऊपर से क्या ओपन होगा, अब देखो जब हेमिस्फीयर पूरा था तब इसका एरिया कितना आया, 4 पाई आर स्क्वायर। जब हेमिस्फीयर आधा हो गया तो ये तो आधा हो जाएगा, आएगा समझ में। जब हेमिस्फीयर पूरा था तो 4 पाई आर स्क्वायर, जब स्फीयर पूरा था तो 4 पाई आर स्क्वायर, और जब हमने स्फीयर आधा कर दिया तो बन गया हेमिस्फीयर। तो इसका सी से क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। सी से मतलब जब ऊपर से खुला रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा बनेगा इसका टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा इसमें आपका, फिर से वही चीज, बॉल है, कटिंग बॉल, क्रिकेट बॉल बीच से, ठीक, तो ऊपर से ढक्कन लगा दो उसका, ऊपर से जो है ढक्कन लगा दो। ढक्कन मतलब सर्कल है ना, तो जब ऊपर से हो जाएगी क्लोज मतलब सर्कल का एरिया
हमने ढक्कन लगा दिया तो पाई आर स्क्वायर, ये तो वही है, ये तो तुम्हारा यही है 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये रहेगा। और ढक्कन लगा दिया हमने पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हमने ऐड कर दिया इसको। ठीक है, तो ये बना आपका टी एस ए हेमिस्फीयर का। ठीक है, हम अब आते हैं इसके वॉल्यूम पे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिंपल, जब सर्कल पूरा था तो इसका वॉल्यूम था 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब जब आपका स्फीयर आधा हो गया तो क्या होगा 2 पाई 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सॉलिड्स पढ़े ये ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चन करने तो है ही, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप इन फॉर्मूलाज को समझिएगा कि सी ए से टी ए से वॉल्यूम का क्या चक्कर है, ये कैसे बनते हैं ना। अगर आपने ये समझ लिया तो आप क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।